हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज में। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स में गणित के आए हुए क्वेश्चंस कैसे हल करें। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। अगर मुझे गणित के क्वेश्चन सही सही आते होते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, बाकी सब विषय में मेरा कमांड हो सकता। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम्स हों, एसएससी के एग्जाम्स हो, पटवारी ग्राम सेवक के एग्जाम्स हों, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स हों, यहाँ तक कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा नहीं हुआ कि गणित के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। अधिकांश एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन गणित के और रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों गणित का जो खौफ दिमाग में है कि गणित बहुत टफ है, ये इसके क्वेश्चंस गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों केवल कंसंट्रेशन से दिल में एकदम ये धारण कर लो कि मुझे इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट जानकारी अर्जित करनी है, सीखनी है, तो वो टॉपिक क्लियर हो ही जाता है। और एक एक करके दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हर एक बिंदु पे बात करें, हर एक टॉपिक पे बात करें तो पूरी गणित आसानी से समझ में आ जाती है। और उसका अभ्यास हम सतत करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। दोस्तों उस कड़ी में सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति से परिचय करवाते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अधिकांश एग्जामों में त्रिकोणमिति के 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों उन क्वेश्चनों को हल तभी किया जा सकता है जब हमें त्रिकोणमिति से संबंधित समस्त जानकारियां हासिल हों। और अब हम त्रिकोणमिति क्या है इस बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ त्रिकोणमिति नाम में, जिसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते हैं, इस त्रिकोणमिति को त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इन 3 सार्थक शब्दों के संयोग से, योग से त्रिकोणमिति नाम बनता है। अर्थात त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद कर दें तो 3 सार्थक शब्द इसमें से निकलते हैं। त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, और मिति यानी एक आकृति या ज्यामिति। दोस्तों त्रिकोणमिति में 3 कोण से बनी आकृति से संबंधित बात की जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है। 3 कोण अर्थात त्रिभुज। दोस्तों ये त्रिभुज है और त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री का है। इसका नाम यदि ABC हो तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बना हुआ है, इसके अंदर 3 कोण हैं और इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो फिर दोस्तों ये भी समझना पड़ेगा कि एक कोण B यदि 90 डिग्री का है तो बचे हुए दोनों कोणों का मान कितना होगा। तो फिर दोस्तों दोनों कोणों का मान जो बचे हुए हैं A और C, इनका कुल मान 90 डिग्री होगा, अर्थात दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें, इसी कथन को गणित में लिखें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और इनका योग 180 होता है। अभी बात की उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तीनों अंतर कोणों को। अब यहाँ पे कोण A प्लस कोण B 90 डिग्री है तो इसकी जगह हम 90 डिग्री लिख दें और कोण C को ऐसे कैसे लिख दें, 180 लगा। अब दोस्तों इस 90 डिग्री वाले मान को पक्षांतरण करके अगर उस पक्ष में ले जाएं तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और स्थिति होगी कोण A प्लस कोण C, ये बचेंगे और बराबर में 180 माइनस 90। कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 घटा देंगे, 90 डिग्री बचेगा, अर्थात इन दोनों कोणों का मान भी
योग के रूप में, टोटल के रूप में 90 डिग्री ही होगा। फिर 90 डिग्री दोनों कोण है 90 डिग्री के, तो फिर इसका मतलब ये दोनों कोण ही न्यून कोण कहलाएंगे। अब दोस्तों बात ये आ गई कि न्यून कोण क्या होता है। तो फिर दोस्तों समझना पड़ेगा कि न्यून कोण का अर्थ है 90 डिग्री से कम मान हो जिन कोण का, वो न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब दोस्तों बात आई कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाएं तीनों और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक भुजा का मान दे दे और एक कोण का मान दे दे 90 डिग्री के अलावा, क्योंकि त्रिभुज समकोण होगा तो 90 डिग्री तो होगा, उसके अलावा थीटा का मान अगर हमें मिल जाए और एक भुजा का मान मिल जाए तो बाकी दोनों भुजाओं का हम मान निकाल सकते हैं। अर्थात एक भुजा का मान चाहिए, एक थीटा का मान चाहिए, हम निकाल सकते हैं दोनों भुजाओं का मान। ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसी क्रम में हम अगर बात करें कि इस त्रिभुज में अर्थात समकोण त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, ये बात होगी, उनके नाम क्या होंगे? तो उन तीनों भुजाओं के क्या नाम होंगे वो बात प्रत्येक बच्चा जानता है, हर एक विद्यार्थी जानता है, जानना चाहिए उसको। यदि नहीं जानता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि दोस्तों तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है अर्थात समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरी पहचान, सबसे बड़ा कोण जो हो उसके सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। अब दोस्तों सम्मुख का मतलब उसके सामने की भुजा। हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि समकोण या 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कर्ण का नाम AC भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा है। तो फिर कर्ण तो है AC। और दोस्तों थीटा यदि ये वाला कोण है, ये वाला कोण, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको दोस्तों लंब कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और दोस्तों अब यह लंब का नाम बता दो AB, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लंब AB। और दोस्तों ये जो भुजा बच गई इसको हम आधार कहेंगे BC। भुजाएं 3 हो गई। अब BC को आधार क्यों कहें, या क्या पहचान है उसकी, तो हम बताएं आपको। ऐसी भुजा तीनों में से जिस भुजा के एक शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण हो, दूसरी भुजा पे थीटा हो, तो दोनों शीर्षों पे बने इस कोण या इस तरह के कोण हो तो उस भुजा को हम आधार कहेंगे। तो ये भुजा आधार होगी, इसके एक तरफ 90 डिग्री का कोण है, दूसरी तरफ थीटा है। अब दोस्तों 3 भुजा हो गई, तीनों के नाम हो गए लंब कर्ण आधार, तीनों की पहचान हो गई। कैसे पहचानेंगे कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, ये पहचान हो गई। अब इसके बाद यदि आपको इसी क्रम में ये त्रिभुज दे दिए और इसका नाम भी यही लिख दिया जाए दोस्तों ABC, और थीटा आपके बार ये हो और 90 डिग्री ये हो, तो दोस्तों लंब कर्ण आधार कौन से होंगे ये हमको पहचानना है। और परीक्षा में कोई से भी चित्र से वो हमको मान पूछ सकता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। तो फिर हम इसमें इस भुजा BC को आधार नहीं कहेंगे जैसा इसमें कहा है। उसका कारण कि हमने पढ़ा है कि जो भुजा जिसके दोनों शीर्षों पर एक पर 90 डिग्री का कोण हो और दूसरे पे थीटा हो, उस भुजा को आधार कहेंगे। तो दोस्तों इस चित्र में आधार ये होगा, अर्थात आधार AB होगा, आधार AB। और दोस्तों ये जो भुजा आप देख रहे हैं BC, इसको लंब कहेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो फिर लंब होगा BC। और दोस्तों 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, तो फिर कर्ण होगा AC।
तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। दोस्तों उसमें देख सकते हो उसमें भुजाएं अलग हैं, इसमें अलग हैं, केवल थीटा के स्थान परिवर्तन की वजह से इन भुजाओं के नाम बदल गए। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात समकोण त्रिभुज की चल रही है, त्रिकोणमिति की चल रही है। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कर्ण भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस त्रिभुज में एक चीज जो हमको समझनी है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें नाम दोस्तों ABC अगर हम दे दें तो निश्चित रूप से अगर मैं इसको कह दूं 90 डिग्री और तो इसको कहूंगा कर्ण। आप ही बताओ ये कर्ण होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये अगर थीटा है तो दोस्तों इसके सामने की जो भुजा है वो लंब होगी और ये दोस्तों आधार होगा, क्योंकि एक तरफ 90 डिग्री कोण है, एक तरफ थीटा है। ये 3 नाम हो गए। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय काम करती है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों ये प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की यदि कोई 2 भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा इस प्रमेय के द्वारा ज्ञात की जाती है, ये ज्ञात कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। दूसरे शब्दों में कहें तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अर्थात सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब दोस्तों जो कुछ बोला, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग, ये है दोस्तों कर्ण का, ये बराबर होता है अन्य 2 भुजा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल की। तो शेष 2 भुजाओं में दोस्तों एक तो है आधार, एक है लंब। अब इन दोनों भुजाओं के वर्गों का मतलब होता है स्क्वायर के, और योगफल यानी जोड़ के बराबर होता है। इस प्रमेय को या इस संबंध को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य ये संबंध पाया जाता है और इस संबंध का नाम ही पाइथागोरस प्रमेय है। अब दोस्तों अभी बता चुके कि कर्ण ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे। अब इसी में पक्षांतरण कर करके 2 अन्य सूत्र और बन गए, और उसमें हम यदि आधार ज्ञात करना हो तो हम आधार को दोस्तों इधर ही रख लेंगे, अर्थात आधार का स्क्वायर इधर रह जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये सूत्र बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो एक सूत्र ये बन गया दोस्तों आधार ज्ञात करने के लिए। इसको लिख सकते हैं अपन, या आधार का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बात है। अब बात आई लंब ज्ञात करना हो तो फिर दोस्तों लंब को रख लो इधर, ये लो। इसमें अगर लंब ज्ञात करना है आपको तो मैं लंब को रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग ध्यान से देखें। लंब का होल स्क्वायर इधर ही है, कौन जाएगा तो आधार का स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो आधार प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और दोस्तों ये कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब आपका एक सूत्र बन गया लंब का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये एक ही सूत्र है। कुल मिला के पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र, ऐसे करके 3 सूत्र बनते हैं और तीनों से अलग अलग चीजें ज्ञात की जाती हैं। दोस्तों ये जो सूत्र आप देख रहे हैं ये सेम है, इनको लिखने का बस सिर्फ इसको इधर लिख सकते हैं। एक तो ये सूत्र है, इससे क्या ज्ञात करेंगे लंब, लंब का
होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों ये जो लिखने का तरीका है, बाकी ये सूत्र आपके सामने है। इससे हम आधार ज्ञात करेंगे, आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, ये होगी पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम आपसे बात करें तो भुजा कितनी दी हुई होनी चाहिए प्रश्न में? 2। तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं इसके 2, और ये समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है। दोस्तों परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए यदि आपको किसी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री दे दे और आपको ये मान दे दे और वो कह दे कि ये 2 मान ये हैं और थीटा ये है, तो ये तीसरा मान ज्ञात करो। अब इसी बात को दोस्तों मैं नाम लेकर के बोलूं तो मैं ये कहूंगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब 12 सेंटीमीटर आधार 5 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान निम्न में से कौन सा होगा, अर्थात कर्ण का मान ज्ञात करो। तो फिर हमको पता होना चाहिए कि 2 भुजा दे दी तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। और क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो फिर कर्ण का सूत्र आपको आना चाहिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर। दोस्तों जो देख रहे हो ये पाइथागोरस प्रमेय है और कर्ण ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। अब कर्ण के लिए मान रख रहा हूं तो आप देखिए आसानी से, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार बताओ दोस्तों 5, इसका होल स्क्वायर, लंब बताइए 12 का होल स्क्वायर। और अब हम इसको यदि हल करते हैं तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 25, अर्थात 5 को 5 से गुणा। इसके बाद 12 का होल स्क्वायर, 12 गुणा 12 144। और दोस्तों इन दोनों को जोड़ना है तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा दोस्तों जोड़ने पर। और एक चीज यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेगी कि स्क्वायर यदि एक पक्ष से हटाना हो आपको तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लगाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं और उधर से स्क्वायर हट जाता है। तो दोस्तों मैं इधर से कर्ण का स्क्वायर हटा रहा हूं तो इधर कर्ण बचेगा और इधर 169 के अंडर रूट लग जाएगा, यानी रूट लग जाएगा, 169 अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात अंडर रूट 169। इसका अर्थ है कि इसका वर्गमूल लो और यहाँ पे फिर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 169 का, और कर्ण का मान 13 आ जाएगा। इससे देख चुके हो कि हमें 2 भुजा दी गई थी, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कर्ण का मान कितना आ गया? 13। ऐसे ही अगर वो हमें मिटान करके दे दे, यानी इसको मिटाना, और मिटाने का अर्थ भी दोस्तों वो क्वेश्चन में लिख के दे दे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर है तो उस समकोण त्रिभुज का लंब निम्न में से क्या होगा। तो फिर दोस्तों लंब का जो सूत्र है वो आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगाना पड़ेगा और मान ज्ञात करना पड़ेगा। और इसके लिए अभी भी जो पहले बात हुई थी इसमें था लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर और कर्ण कितना है दोस्तों 13, आधार कितना है 5 का स्क्वायर। और अब हम लिखें लंब का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणा 13 169 माइनस 5 25। लंब का स्क्वायर बराबर 144। घटाने पर दोस्तों 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेंगे। और आप सीख चुके थे कि इसका स्क्वायर हटाने के अंडर रूट लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा लंब बराबर अंडर रूट 144। लंब बराबर 12, 144 का वर्गमूल 12 और आपका जो लंब का मान आएगा दोस्तों 12। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि यदि वो आधार मिटान दे तो आप आधार का सूत्र लगा करके इसको हल कर सकते हैं। और वो सूत्र कौन सा होगा? आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान रख के दोस्तों ज्ञात करना, आपके 5 सेंटीमीटर BC यानी आधार का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी के बाद
समकोण त्रिभुज। आपके सामने है समकोण त्रिभुज। इसमें कर्ण का जो नाम होगा एसी, ये होगा कर्ण, ये होगा आधार, और इसका नाम दोस्तों बीसी, ये होगा लंब, और ये होगा दोस्तों एबी। और आप समझ चुके हैं ये जो प्रतीक, ये चिन्ह जो लगा रखा है, इसका मतलब है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। और कौन सा कोण है? बी। अब इसके बाद में आपसे बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात, यानी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात नाम से जाना जाता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, तो कौन सी दो भुजा होंगी ये बात आपको याद रखना है। और इसमें लंब और कर्ण होता है, तो फिर साइन थीटा बराबर जो अनुपात होता है वो दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। अर्थात लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है, वही साइन थीटा का अनुपात है, अर्थात साइन का मान है। ये अनुपात हो गया। नंबर 2 में आता है दोस्तों कोस थीटा, और इसके अंतर्गत दो भुजाएं होती हैं, आधार बटा कर्ण। तीसरे नंबर पे जो अनुपात है वो है दोस्तों टैन थीटा, लंब बटा आधार। चौथे नंबर पर है दोस्तों कोसेक थीटा, और इसका मान होता है दोस्तों कर्ण बटा लंब, ये इसका अनुपात हो गया। पांचवें नंबर पर है दोस्तों सेक थीटा, और इसका अनुपात होता है दोस्तों कर्ण बटा आधार। छठे नंबर पर है कोट थीटा, और इसका अनुपात होता है दोस्तों आधार बटा लंब। अब मैं बात करूं दोस्तों कि ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को पक्का याद रखना है कि साइन का अनुपात क्या होता है, कोस का क्या है। इन सबको याद रखने के लिए लंब को यदि मैं L कह दूं और K को कर्ण, अर्थात कर्ण को K कह दूं, तो ये L बटा K साइन थीटा का मान हो गया, अनुपात हो गया। यहां पे आधार को मैं A कह दूं और कर्ण को मैं K कह दूं, लंब को L, आधार को A, कर्ण को K, लंब को L, कर्ण को K, आधार को A, और इसी तरह से दोस्तों आधार और लंब। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी याद रखने के लिए, उसके द्वारा हम इनको कंसेप्ट के साथ याद रख सकते हैं, अर्थात बिना चूक किए याद रख सकते हैं। कभी भी पूछो सही सही मान इनका बता सकते हैं। तो इसके लिए एक नाम जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है लाल बटा कक्का। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस नाम से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 के 6 ये जो अनुपात है ये याद रख सकते हैं बिना गलती करे। कैसे? यहाँ पे L बटा K, ये साइन का मान है यदि ऊपर से नीचे बात करें, साइन थीटा। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए L बटा K, तो ये निश्चित रूप से L बटा K साइन थीटा का अनुपात है। देख सकते हो दोस्तों लंब बटा कर्ण साइन थीटा। दूसरे नंबर पर है A बटा K, ये है कोस थीटा का मान, अनुपात। A बटा K आधार बटा कर्ण पढ़ेंगे, ये A बटा K रहा, आधार बटा कर्ण रहा, और कोस थीटा का अनुपात। तीसरे नंबर पर है दोस्तों ये वाला जो मान है, अनुपात है, वो है टैन थीटा। दोस्तों हम बात करें ऊपर से नीचे, टैन थीटा में लंब बटा आधार यानी L बटा A, यहां पे भी आप देख सकते हो L बटा A, लंब बटा आधार और टैन थीटा। इसके ठीक बाद हम बात करें कि नीचे से ऊपर यदि जाएं, उल्टा कर दें, इनको पलट दें, व्युत्क्रम अगर इनका लें, तो ये साइन का जो व्युत्क्रम है दोस्तों वो है कोसेक थीटा।
तो इसमें लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब अर्थात के बटा एल। तो फिर ये के बटा एल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, कर्ण बटा लंब और एक कोसेक का मान। आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का जो व्युत्क्रम है कोसेक होता है और कोसेक के लिए हम उल्टा लिखेंगे तो के बटा एल। और इसी प्रकार ये भी अगर हम उल्टा लिखते हैं यानी नीचे से ऊपर लिखते हैं तो ये मान होगा सेक थीटा। सेक थीटा में देखिए दोस्तों के बटा ए कर्ण बटा आधार और सेक थीटा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसको हम कोट थीटा पढ़ेंगे और इसका मान होगा ए बटा एल दोस्तों, ए बटा एल आधार बटा लंब और कोट थीटा। ऐसे ही करके ये 6 के 6 मान हम इस सूत्र से याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का से याद रख सकते हैं। आप भी दोस्तों इसको लिख के या बिल्कुल कंसंट्रेशन रखते हुए आप इसको याद करेंगे तो ये सारे अनुपात याद हो जाएंगे। और यदि ये अनुपात याद है हमें पक्का तो फिर हमें इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है वो सारे सही कर सकते हैं। दोस्तों इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे बने रहे देखते रहे। ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में मैं इनके नाम आधार कर्ण लंब सीख चुका हूं और अब मैं इनके मान आप लोगों को दे रहा हूं। दोस्तों ये मान है, इसकी नाप है। ए का मान 3 सेंटीमीटर, ए बी का जिसको लंब बोले, बीसी आधार का 4 सेंटीमीटर और कर्ण का 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम आधार तभी कहेंगे जब यहाँ पे थीटा हो और ये कोण दिख रहा है 90 डिग्री का है। तो अब कर्ण लंब और आधार आप पहचान चुके हैं, ये तो होगा कर्ण, ये होगा आधार और ये होगा लंब। दोस्तों पूछा जाएगा या पूछा जाता है दिए गए चित्र में साइन थीटा का अनुपात बताइए। तो दोस्तों हमको ये तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अनुपात क्या है, तो लंब बटा कर्ण है। कैसे याद रहे वो मैंने बता दिया था आपको, लाल बटा कक्का। तो ये पहला जो मान है एल बटा के, ये किसका है, साइन, पहले बात हो चुकी। अब एल बटा के का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3, तो फिर मैं पहले तो लिखूं एल बटा के और फिर लिखूं लंब तो 3 और कर्ण है 5, तो 3 बटा 5 इसका मान होगा। ये आपका सही आंसर है। ठीक, इसके बाद दोस्तों कोस थीटा की यदि बात की जाए तो कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, और दोस्तों इसको अपन लिखे थे ए बटा के, और अब इसमें से ढूंढ के मान लिखो, ए आधार है 4 और कर्ण है 5, तो 4 बटा 5 इसका सही मान होगा। इसके बाद tan थीटा, और tan थीटा का मान होता है दोस्तों l बटा a, जिसको बोलते हैं लंब बटा आधार, और लंब है इसमें 3 और आधार है इसमें 4। चौथे नंबर पर कोसेक थीटा, और कोसेक का मान होता है दोस्तों k बटा l, k यानी कर्ण 5 और l यानी लंब 3, इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। 5वें नंबर पर है दोस्तों सेक थीटा, और सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, और इसको दोस्तों अपन क्या लिखते हैं के बटा ए, और कर्ण है 5 और आधार है दोस्तों 4। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों कोट थीटा, और कोट थीटा का जो मान होता है अनुपात होता है दोस्तों वो होता है आधार बटा लंब, और इसको हम लिखेंगे a बटा l, और दोस्तों a तो है आधार तो 4 और लंब 3, ये इसके मान होंगे। ऐसे करके सभी के अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें इनके बारे में पता है कि साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है। इसी प्रकार 6 के 6 अनुपातों को हम ध्यान से सीखें, अभ्यास करें और इनका पता एकदम कॉन्फिडेंशियल हमें हो तो हम देख के मान लिख सकते हैं। दोस्तों इसी में वो करता है कि एक मान उसने नहीं दिया और फिर भी सबके मान पूछे तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हम सीख चुके पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में ये दो भुजाओं के मान दिए हुए, तो तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें आधार का मान चाहिए तो सूत्र क्या लगाएंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपके आधार ज्ञात करने का सूत्र हो गया दोस्तों।
और इसमें अगर आप मान रखेंगे तो डेफिनेट आप देखते जाए, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर। मैं ये मान भी चित्र से देख के लिख रहा हूं। और इसके बाद आधार का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, ये आप जानते हो 25 25 3 दिया 9, आधार का होल स्क्वायर बराबर 16। और अब आप पहचान चुके स्क्वायर 18 होगा तो इसके अंडर रूट लगाएंगे तो इधर आधार बचेगा और अंडर रूट 16। दोस्तों अंडर रूट का अर्थ हुआ वर्गमूल और 16 का वर्गमूल 4। इस तरह से आप इसका मान 4 निकाल सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आधार ही नहीं, कोई सी भी दो भुजा देकर तीसरी भुजा तू मत दे, फिर भी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान सा काम है, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस करके देखिए, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करके देखिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा, क्लास होगी, उसमें इसके आगे की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे जो बात करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये बात समझ में आई हो तो इसको अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे भी पूरे मनोयोग के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ आप लोगों के साथ फिर से अगला वीडियो लेकर के आ सके। धन्यवाद।